हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू क्रिप्टो एनालिसिस। तो गाइस, क्या हाल चाल है? आप सबको पता है कि मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे से एक डंप देखने को मिलेगा, पर उतनी खास डंप नहीं देखने को मिला। कोई बात नहीं। तो गाइस, इसमें बस इतनी सी बात है कि भाइयों, अगर कहीं पे मार्केट ऊपर जाता है, लेट्स सपोज अगर मार्केट आपके 10 पॉइंट का मूवमेंट देता है, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट का रिट्रेसमेंट तो लेगा। सिंपल सी लॉजिक है, सबको ये क्लियर है कि रिट्रेसमेंट तो लेगा, तो वही ये मार्केट रिट्रेस कर रहा है। बट यहाँ पे भाइयों, देखने की बात ये भी है कि आने वाले टाइम में हेल्विंग है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हेल्विंग है तो वहाँ पे ये सीन है। अगर इस जगह पे मार्केट है और ये मार्केट पहले ही बुलिश होके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए ये मार्केट यहाँ से वापस इस लेवल पे आएगा और उसके बाद यहाँ से फिर वापस इस लेवल पे जाएगा, तो इसे ज़्यादा ट्रबल के लिए फेस नहीं करना पड़ेगा। तो यही छोटा सा सिनेरियो है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट है भाइयों। सिंपल सी लॉजिक बता रहा हूँ। अगर इस बंदे ने अगर इस बिटकॉइन ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया, ठीक है, वैसे तो कुछ भी बहुत सारे लोग, मैंने जैसा बोला वैसा हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस केस में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर भाई साहब अगर इसको तोड़ दिया, इसको ब्रेक कर दिया, तो हमें ऑब्वियसली इस लेवल तक का टारगेट देखने को मिलेगा। इसमें कहीं से कोई भी डाउट नहीं है। और देखो, सिंपल सी लॉजिक बताता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद अगर रिवर्स हो जाता है, तो भाई एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर के साइड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बताओ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये रिट्रेसमेंट लेगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट क्यों होगा, इसके पीछे का लॉजिक समझो, ठीक है। मैंने ये थोड़ा सा रिसर्च करके मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। देखो गाइस, ये सब है कि हेल्विंग के टाइम पे, पिछले ईयर के हेल्विंग टाइम का रिसर्च है, एनालिसिस है। देखो हर बार क्या हुआ है, यहाँ पे से देखो एक रिट्रेसमेंट लिया गया है, उसके बाद मूवमेंट आया है, फिर रिट्रेसमेंट लिया, मूवमेंट आया, रिट्रेसमेंट लिया, मूवमेंट आया, रिट्रेसमेंट लिया, मूवमेंट आया है, ठीक है। अभी देखो, अब हेल्विंग के टाइम का तुम्हें सीन दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये शायद हाँ देखो, यहाँ पे देखो क्या है, प्री हेल्विंग रैली। देखो ये है तुम्हारा प्री हेल्विंग रैली, यानी कि हेल्विंग से पहले की रैली। इस तरीके के बॉक्स में देखो, ये सब प्री हेल्विंग रैली है ना। ये देख रहे हो, ये सब प्री हेल्विंग रैली है। अब ये लास्ट प्री हेल्विंग, मतलब अंतिम में जब रैली के थोड़ा सा टाइम बचता है, तो यहाँ पे देखो रिट्रेसमेंट वगैरह दिए जाते हैं। अब यहाँ देखो पोस्ट हेल्विंग, ठीक है, और ये पोस्ट हेल्विंग ब्रेक आउटसाइड, ठीक है। देखो दोनों चीज़ें हैं, पोस्ट हेल्पिंग भी है, प्री हेल्पिंग भी है, मतलब हर एक चीज़ है। तो उस हिसाब से एक बॉक्स दिया हुआ है आपको। देखो यहाँ पे देखो, जब हेल्पिंग आएगी तो आपको कुछ इस तरीके की मूवमेंट देखने को मिलेगी, और जब भी हेल्पिंग आती है तो उसके पहले उसमें भी एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, फिर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जब एक इनकी रैली कंप्लीट हो जाती है, तो फिर इन्हें एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। तो यही सारी सिनेरियो के साथ आपको थोड़ा सा अपनी जो है रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसको फॉलो करना है। देखो यहाँ पे भी क्या सीन है, यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करो तो बहुत ही लॉजिकली एंड आसान शब्दों में सारी चीज़ें दिख रही है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की रैली तो आ गई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से यहाँ ब्रेकआउट हुआ। अब देखो ये सपोर्ट है, जो कि मैं आपको बिटकॉइन में भी बता रहा हूँ कि भाई ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक कर गया तो दिक्कत होगी, ठीक है। ये सपोर्ट है। अब देखो फिर यहाँ से एक रैली आ गई, चलो अच्छी बात है, रैली आ गई। यहाँ पे बुकिंग का मैंने बता ही रखा है, हैवी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वही हैवी सपोर्ट यहाँ पे भी। ये प्रीवियस डाटा है भाई, ये अभी का डाटा नहीं है, ठीक है। अब फिर देखो, फिर यहाँ से देखो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर डाउनफॉल की साइड आया। अब देखो यहाँ तक से यहाँ तक का डाउनफॉल देखने को मिला। मैंने वही सीन यहाँ पे भी है भाई, वही सिनेरियो है कि जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें एक डाउन मोमेंटम और देखने को मिल सकता है, और उसके बाद फिर हमें मिलेगा बड़ा मोमेंटम। तो ज़्यादा की कोई ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। लॉजिक बस इतना सा है कि अगर देखो यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम आया है, तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक तो बनता है, ठीक है। चलो यहाँ तक रिट्रेसमेंट बने या यहाँ तक बने, मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि यहाँ तक का रिट्रेसमेंट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से रिट्रेसमेंट बनेगा,
तो यहाँ तक का टारगेट रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक का टारगेट अगर फुलफिल कर लिया, ब्रेक कर दिया, तो जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक जाओ। अगर नहीं जा रहा है तो भाई थोड़ी सेलिंग करो और इसको आने दो वापस इस लेवल पे, ठीक है। और इस लेवल पे आता है फिर से बाइंग करो, फिर से तुम्हें यहाँ तक का टारगेट नसीब होगा। बस इस लॉजिक के साथ ट्रेड करना है। देखो इस लॉजिक में तुम्हारे पास क्या है कि खोने को बहुत कम चांसेस होंगे। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, वही रेजिस्टेंस हमारा यहाँ भी काम करेगा। अब यहाँ पे देखो हम इसे सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट ही मान लेते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। अब इस सपोर्ट ने क्या किया, यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप डाउन दिया, क्योंकि ये ऐसे करके नीचे फॉल डाउन होने लगा, ठीक है। और उसके बाद वही जो गैप डाउन आया वही धीरे धीरे अप साइड का मोमेंटम दिया, और इस बार जो मोमेंटम आएगा इस टाइप से आता है। देखो लेकिन ये जो मोमेंटम आता है, डाउन साइड का जो मोमेंटम आता है, वो कुछ इस सिनेरियो में आता है, ठीक है। तो हमें इससे बचना है। हमारा सबसे बड़ा काम तो यही रहेगा कि इससे किसी तरीके से बचा जाए, ठीक है। इस सिचुएशन में हमें आउट रहना है और इस सिचुएशन में हमें इन हो जाना है। अगर हमने इसको क्लासीफाई कर लिया तो अपन अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। यही सीन है मार्केट का। चलो तो बिटकॉइन की तो क्लियर है कि यहाँ तक का वेट करेंगे, यहाँ तक आएगा ही मार्केट, ठीक है। यहाँ के आने के बाद ही रिवर्स होगा या जो होना होगा होगा। अभी तक का तो सिनेरियो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। और जहाँ तक कि तुम चाहे कहीं भी वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, मैंने जो पहले बताया वो लोग अब बताएंगे, ठीक है। कि अभी ये डाउन साइड मोमेंटम दिख रहा है, मैंने यहीं पे बता दिया था भाई, यहीं पे बता दिया था लिटरली। चलो कोई नहीं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेली चार्ट कैंडल पे। तो लेट्स सी, अब आज के कुछ कॉइन्स को देख लें कौन से कॉइन बढ़िया है। चलिए पहला कॉइन ये कौन सा है भाई, मंता। चलो मंता कॉइन के बारे में एनालिसिस करते हैं। और साथ में कौन सा है, ये कौन सा है, टियामंड। ओके, नेक्स्ट कॉइन कौन सा ले ले भाई। आप भाई कमेंट करके बता सकते हो किस कॉइन पे आप एनालिसिस चाहते हो, हम लोग उसके हिसाब से भी मतलब अरेंज कर दिया करेंगे, ठीक है। चलो एक पीप ले लेते हैं। पीप में अच्छी मूवमेंट भी आ रही है देखने को लग रहा है, ठीक है। चलो पीप हो गया। और कौन सा ले ले कॉइन, मीम कॉइन, हाँ शिवा। चलो आज शिवा लेते हैं। चलो इतने कॉइन का ही आज करते हैं। अच्छा इसका मंता का चलो चार्ट ही नहीं ओपन हो रहा है, चलो क्लियर करते हैं इसको। हाँ चलो टियामंड, चलो ठीक है टियामंड का करते हैं। इसमें देखो सिनेरियो सिंपल सी है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। जैसे बिटकॉइन कर रहा है वैसे ये भी कर रहा है। यहाँ पे आराम से सपोर्ट बना हुआ है, इस सपोर्ट पे ये रुकने की कोशिश कर रहा है। अगर इस सपोर्ट पे ये रुकता है तो भाई यहाँ से मोमेंटम देखने को मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि मतलब ये तो बाइंग अच्छी है इस पर, ठीक है। देखो 0.5 के लेवल पे ये दिख रहा है, फिबोनाची में ये 0.5 लेवल पे है। यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें सिनेरियो यही है कि अगर ये अच्छा मोमेंटम देगा, ठीक है, तो एटलीस्ट इसको इस लेवल पे मतलब मेरे हिसाब से बाइंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी खासी बाइंग होनी चाहिए। यहाँ से एक मोमेंटम अच्छी खासी एटलीस्ट इस लेवल की तो मोमेंटम देखने को मिलेगी। फिर से रिवर्स आके फिर से ऊपर जा सकता है, पर यहाँ तक का मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसके पीछे का यही साइंस है। लेट्स सी अनदर कॉइन, ठीक है, पीप कॉइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। लेट्स सी पीप कॉइन एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस न्यूज़ पे तो आप लोग ध्यान देते ही होंगे। देखो मैंने क्या बोला, इसको मैं यहीं पे बता रहा था ये निगेटिव आने के आसार बहुत सारे हैं इसके, पर थोड़ा रुक के आया। कल तो मैं एनालिसिस नहीं डाल पाया था। देखो अभी ये क्या है ना, अभी सारे कॉइन लग रहा है जैसे कि बाइंग साइड पे है। देखो 0.5 लेवल पे है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा और इस लेवल से फिर से ऊपर जाने की बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है। अगर ये इस लेवल को होल्ड करता है, ठीक है, इस लेवल को होल्ड करेगा तो ये आराम से आपको अच्छा यहाँ पे अगर ये होल्ड करता है तो एक अच्छा मोमेंटम आपको अप साइड का देखने को मिल सकता है। पिप कॉइन में बाइंग यहाँ से क्रिएट होगी अगर ये इस लेवल को रिस्पेक्ट कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे ये रिस्पेक्ट करता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ तक को देखने को मिल सकता है। बट मेरे चांस है कि यहाँ तक ये आना चाहिए इसको, ठीक है, उसके बाद इसका मोमेंटम बढ़ना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपन।
मेरे हिसाब से ये सही लेवल पे है, लेकिन आई थॉट इसे इस लेवल तक आना चाहिए, उसके बाद फिर एक मोमेंटम देना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपन, बट बाइंग लेवल ही समझ लो इसे, ठीक है। चलो लेट्स गो टू द अनदर कॉइन। अनदर कॉइन में क्या कौन सा है? शिबा। शिबा तो सबका चहीता है। शिबा में तो डाउनफॉल आ रहा है, चलो देखते हैं क्या सीन है। शिबा में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आ गया, इसने ब्रेकआउट भी दे दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं इसने ब्रेकआउट भी दे ही दिया है। यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, यहाँ से ये और एक और ट्रेंड लाइन, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। फ्लैग इस पैटर्न है तो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड के चांस हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा हम लोगों का फ्लैग इस पैटर्न, ठीक है। फ्लैग पैटर्न आप लोग नहीं जानते हो तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें सिचुएशन ये होती है कि फ्लैग पैटर्न में पहले लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करी जाती है, ठीक है, और उसके बाद एक ऊपर का मोमेंटम आता है। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, मतलब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, तो वो ब्रेकआउट एक लंबी कैंडल बनेगी, एटलीस्ट इतनी लंबी तो कैंडल बनेगी। यही है इसका सिनेरियो। जैसे यहाँ पे एक कैंडल बनी, इस कैंडल को कम से कम यहाँ तक लेके जाएगा, पहली एक कैंडल सिंगल कैंडल यहाँ तक लेके जाएगा, बशर्ते कोई बंदा यहाँ पे एंट्री करेगा तो, ठीक है। अगर यहाँ भी कर लेता है तो अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगी। मतलब ये बाइंग लेवल पे तो नहीं है, पर इसमें अगर किसी ने बाइंग करके रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका सपोर्ट मैंने बता ही रखा है पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा। ये सपोर्ट है अपना, एक सपोर्ट ये है आपका, ठीक है। इस सपोर्ट पे से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो ठीक है। मतलब अभी इसमें बाइंग की कोई वो नहीं है, सिनेरियो नहीं है मेरे हिसाब से। एटलीस्ट इस लेवल, कम से कम तो इस लेवल पे आने दें, उसके बाद बाइंग करें और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम गेन कैप्चर करें, ठीक है। Thanks for watching this video. I hope you guys like it. Please subscribe for more videos, more content relatable. Okay, and suggest me what is going wrong or what is going good. Thanks.